वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बिल्कुल आपसे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। आप अक्सर सुनते होंगे एस्ट्रोलॉजर के मुंह से भी, और आप जो जानते हैं उनको भी पता होगा, बल्कि अब तो हर आदमी को इस चीज़ का पता होता है कि जी राजयोग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी राजयोग कब बनेंगे, धन योग कब बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लगन के बारे में बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पर। जिसको लगन कहते हैं, असेंडेंट जिसको कहते हैं, वो आपके टाइम ऑफ बर्थ से देखा जाता है। मेजोरिटी में यहाँ पे लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक जब नए बच्चे आ गए हैं 2000 के बाद से, तो उनका बच्चों का टाइम ऑफ बर्थ भी काफ़ी एक्यूरेट है। उससे पहले शायद नादर बहुत कम लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ हुआ करता था। एसेंडेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ों को एसेंडेंट से देखा जाता है। फिर मून साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजिट की जितनी भी कैलकुलेशंस की जाती हैं या कैलकुलेशन करके बताई जाती हैं, उससे मून साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर सन साइन जो कि इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ये तीनों साइन है। जैसे वेस्टर्न वाले ज़्यादातर सन साइन से ज़्यादा, अपना मेजोरिटी में लोगों को जो पता है वो सन साइन से देखते हैं ज़्यादा कि जी मैं इस महीने में पैदा हो तो फला मेरा सन ये बनेगा। सन को कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, किस तरह उस लगन की अहमियत होती है, वो भी आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर एक और लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जुपिटर। क्योंकि जुपिटर जीव नफ्स का कारक है। नफ्स आप किसकी तरफ जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लगन हमारी बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है कि जब भी प्लैनेटरी कंडीशंस बदलती हैं, जैसे सैटर्न ने हाउस चेंज किया, जुपिटर ने हाउस चेंज किया, राहु केतु ने हाउस चेंज किया, तो हर जब प्लैनेट्स हाउस चेंज करते हैं तो कुछ प्लैनेट्स महीने पहले, कुछ प्लैनेट जो है डे के बाद, कुछ 2 से 3 महीने के बाद अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। सॉरी। जब एक्चुअल प्लैनेट 3 डिग्रीज को क्रॉस करते हैं तो उनके बड़े इमीडिएटली रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब सैटर्न 5 से 6 डिग्री के ऊपर आ चुका है। जुपिटर भी एंड ऑफ मई में 3 डिग्री के करीब हो चुका होगा, और राहु केतु एंड ऑफ जून में 27 डिग्रीज के ऊपर होंगे। यानी कि उनकी उल्टी डिग्री चलती है, वो 0 से 30, 29, 28 और 27, यानी वो उल्टा चलते हैं। उनकी डिग्री उल्टी जो है ली जाती है। तो वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज वही चलते हैं, बाकी प्लैनेट जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वो डिग्री वाइज उल्टे चलते हैं। यानी कि 30 के बाद 29, 29 के बाद 28, 28 के बाद 27, इस तरह। तो जब ये तीनों प्लैनेट जून में सारे प्लैनेट डिग्री वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको भरपूर लेवल के ऊपर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब प्लैनेट डिग्रीज पकड़ते हैं, तो डिग्रीज की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जब प्लैनेट डिग्रीज पकड़ते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। वो आपको रिजल्ट भी आने वक्तों में नज़र भी आएगा। तो जब प्लैनेट एक होती है आपके जन्म की डिग्री, कि फर्ज कर ले सैटर्न आपका जो है वो पाइसिस में है, और पाइसिस में आपका कोई प्लैनेट वीनस जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है 14 डिग्री के ऊपर। जब वीनस पैसों का कारक है, कंफर्ट का कारक है, व्हीकल्स का कारक है, लग्जरी लाइफ का कारक है, व्हीकल्स का कारक, फीमेल्स का कारक है। तो सैटर्न जैसे तो सैटर्न जो है कर्म, यानी कि आपका कैरियर का मालिक है। जैसे ही सैटर्न उसमें बढ़ेगा, 14 डिग्री के ऊपर आएगा, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ जो है वो पैसों से लेकर उन चीज़ों को लेकर बहुत बेहतर होती नजर आएगी। अब जब लगन होता है तो लगन हम फिजिकली चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, यानी हम फिजिकली उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। फिजिकली हम उन चीज़ों को ये कह लगे हम उसको देख रहे होते हैं कि अब हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो फिजिकली हम भुगत रहे होते हैं उस चीज़ों को। इमोशन जब मून का आता है तो पहले इमोशंस में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, आपके फिजिकल में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, फिर इमोशन वाइज आप काफ़ी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बाद जब होता है फिजिकली बहुत अच्छा चीज़ों को अर्न कर रहे होते हैं, चीज़ों को हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये है इमोशंस, मून साइन का रोल। फिर बाद जब दोनों ही बड़ा इमोशनली बड़ा बेहतर अपने आप को फील करते हैं, फिजिकली भी चीज़ें आप ग्रैब कर रहे हैं, चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, और जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं। लेकिन सन साइन जिसको सोल कहा जाता है, यानी जिसे आत्मा, जिसे रूह कहा जाता है,
वो बड़ी बेचैन होती है आपकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन को सोल से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि आपकी आत्मा, आपकी रूह वो क्या है। जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो वहां सन का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमोशंस आपके मिल जाते हैं, आप फिजिकली एक दूसरे के साथ जो है वैसी सोच या थिंकिंग है, वैसे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी सोल नहीं मिलती। वो कहते हैं ना यार मेरा उसके साथ रूहानी कनेक्शन नहीं है, वो सन साइन से देखा जाता है। जब भी हम कोई योग देखते हैं, वैसे अपना 5th और 9th का योग बड़ा इंपॉर्टेंट माना था, जिसको केंद्र त्रिकोण राजयोग या धन लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। 4th और 9th का कनेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 9th और 10th का कनेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन। बहुत ये डीप बड़ा कनेक्शन होता है। अब रिपीटेशंस बड़ा जरूरी होता है कि आपके योगों में रिपीटेशंस कितना आ रहा है। अगर आपके एसेंडेंट से भी 5th और 4th का कनेक्शन है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, अगर वही योग मून साइन से भी बना हुआ है और वही योग सन साइन से भी बना हुआ है, तो ये हो जाता है रिपीटेशंस, यानी कि आपका योग बहुत ज्यादा ताकतवर है। आपको सही मायनों में उसका ये योग जो है, आप जब भी आपकी जिंदगी में लगेगा तो फुली एक्टिवेट होगा। वो सन से भी है, वो मून साइन से भी है, वो एसेंडेंट है। इसे कहते हैं रिपीटेशंस, यानी कि तमाम जो लगन्स हैं या राशिज हैं या तमाम साइन है, उनसे आपके चार्ट में ये योग सारी साइड से बन रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली योग होता है। और वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनका सन साइन, मून साइन और लगन एक ही हो, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि वो सारी तरफ से उनका वो योग अगर कोई बन रहा है तो योग बन जाता है उनका। अब ये योग तो बन गए, रेपिटेशंस भी हो गई। अब फर्ज कर लें कि जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन है। अब एक आदमी बाहर जाने का सोच रहा है। अब जुपिटर में सैटर्न की और सैटर्न में जुपिटर की, वो 2-2.5 अपना 8 महीने की वो दिशा, 2 साल और 8 महीने की दिशा होती है वो। अबे ये 2 साल 8 सालों में हम कह देंगे कि वो अगले 2.5 से 3 सालों में आप जा सकते हैं। एग्जैक्ट भाई कब जाओगे फौरन काम के लिए? जीव है ना, जुपिटर नफ्स है, जीव कब जाएगा वर्क के लिए? तो ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ट्रांजिट जब भी आके राहु सैटर्न और जुपिटर के साथ मिलेगा तो आप बड़े आराम से वो कैलकुलेट कर देते हैं कि यार इन 3 सालों में ये वो टाइम है जहां आप मूव करेंगे, आप जहां आप अपना ये काम कर सकते हैं। वो फिर डिग्रीज के बायस देखा जाता है कि कब उसको वो टच करेगा और क्या वो करेगा। तो रिपीटेशंस जब चार्ट में होता है तो बड़ा ही अहमियत रखता है कि सन साइन से भी वही योग बन रहा है, मून साइन से भी वो योग बन रहा है और वही लगन से भी योग बन रहा है। तो बहुत कमाल, फिर वो ताकतवर योग होता है। फिर उस योग को बहुत ताकतवर कहा जाता है। फिर उसके आप एग्जैक्ट टाइम पे आपको दिशा मिली हो तो आप काफी कुछ उसमें हासिल करते हैं चीजों को। फिर दूसरा ये है कि आप मेजोरिटी में यहाँ पे लगन ज्यादा लोगों को टाइम में बरतना उनके से पता नहीं होता। मून साइन से ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मून साइन से देखा जाता है। फिर सन साइन बस हमारे लोग मेजोरिटी में सन साइन से देखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लोग ये भी है, वो कहते हैं कि जी हमें नहीं इनका पता, हमें तो बस हम बनी इसराइल हैं तो हमें तो बस सीधा सीधा बताया करें कि हमारा बार ये। अब कई लोग हैं, जैसे फर्स्ट के लिए मैं एक ज़ोडिक साइन की बात करता हूँ, ल्यू के। मून साइन से ल्यू को ढैया भी लगा हुआ है। जिनका मून ल्यू का होगा उनके 8वें घर में सारे प्लेनेट बैठे, सैटर्न बैठा हुआ है तो ढैये के असरात बनते हैं। लेकिन वहां वीनस बैठा हुआ है। पिछले हफ्ते मैंने एक चार्ट देखा, वो ल्यू लगन ही था और वो उनके 8वें घर में सारी चीजें बैठी हुई थी। जुपिटर भी था वहां पर, मरकरी भी था वहां पर, सन भी था वहां पर, लेकिन डिग्री वाइज कम बस कोई प्लैनेट था। सैटर्न जैसे ही आया पिछले 2.5-3 सालों में, बल्कि 4-5 सालों से बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत चीजों को हडल रुकावट, कोई जहां भी काम करे कर नहीं जा रहा। लेकिन जैसे सैटर्न आया, सैटर्न मार्च को आया,
मई के महीने में, यानी जुपिटर के चेंज होने से पहले पहले उन्हें बेशुमार जगह से जॉब्स मिलना शुरू हो गई। सोच भी नहीं सकते गाड़ी भी मिल गई। वो जुपिटर उधर बैठा होता, नफ्स सेक्टर ने तो आया, जॉब मिली, कैरियर मिला, फाइनेंस मिला, पैसा मिला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, चाहे वो घर कोई सा भी हो, 8वां हो, 12वां हो, 6ठा हो, इन घरों को वैसे बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन एक्चुअली प्लेनेट कर क्या रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी योग को देखते हैं तो तीनों लगन्स की बड़ी वैल्यू है। खासतौर पर सन साइन को जब हम मैरिज के लिए देखते हैं तो हम देखते हैं भी सोल, क्या इनका रूहानी कनेक्शन है कि नहीं। आत्मा, वो ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है, एक की सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक कहता माया माया माया, कि बस मेरे पास पैसा किस तरह आ रहा है। वो अर्थ साइन में बहुत ज्यादा चीज होती है। टॉरस हो गए, विर्गो हो गए, कैप्रिकॉर्न हो गए। वो इनके साथ कोई कैंसर मिल गया, वो कहता जो है अल्लाह करेगा, आगे भी अल्लाह ही करेगा, मैं तो बस जो भी कुछ करना है मैंने वो जो अल्लाह कर देगा वो मैं कर लूंगा, जो नहीं करे मैं नहीं करूंगा। तो वो टोटल सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। हमारे लोग रेमेडीज की बड़ी बात करते हैं कि जी रेमेडीज एलिमेंट्स को देखकर होती है। एलिमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे प्लैनेट्स, कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट है, कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है, फिर कोई फायर है, कोई वाटर है, कोई एयर है, कोई अर्थ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब योग देखे जाते हैं। और आने वाले अभी ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अरसे दराज तक आपको देखा जाएगा। वो आप अपने सन साइन से भी देखें, मून साइन से भी देखें और लगन से भी देखें। अगर इन तीनों से ये साइन बनते हैं, यानी कि 5th और 4th और 9th और 10th का कनेक्शन बन रहा है, तो वो राजयोग फुली एक्टिवेटेड है। आपको उसका भरपूर लाभ मिलेगा। आप सही उसको देखेंगे, एक्चुअल जो है उसको आप देखते हैं कि प्लैनेट्स कर क्या रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि D9 का नाम अक्सर आपने सुना होगा, जिसको नवांशा भी कहते हैं। नवांशा किसी भी चार्ट की बेसिकली स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि D1 में जो प्लैनेट जिस तरह नजर आ रहे हैं, क्या प्लैनेट वैसे बाहर से जो दिख रहे हैं अंदर से भी कुछ ऐसा है कि नहीं है। तो उसके लिए D9 चार्ट को भी देखते हैं, वहां पे भी देखी जाते हैं कि वहां मून साइन आपका, लगन आपका और आपका सन साइन से भी क्या वो जो D1 में चार्ट बन रहे हैं, योग बन रहे हैं, वो क्या D9 में बन रहे हैं। तो फिर तो बहुत कमाल का योग बन जाता है, बहुत कमाल का योग बनता है, एक्सीलेंट योग बनता है, जो एक्चुअली आपको कई लोग अब ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में बेशुमार जो है प्रॉब्लम्स आएंगे फेस करने लगे। बहुत से लोग इसमें बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत कुछ देखेंगे, उनकी लाइफ ही बदल के रह जाएगी, इसके अंदर चेंज हो जाएगी, वो 360 डिग्रीज का चेंज आ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, तो सारे लगन्स को देखा जाता है। जो ट्रांजिट होता है उसमें मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे यहाँ रेमेडीज का पूछते हैं। रेमेडीज तो बेसिकली आप एक यूनिवर्सल रेमेडीज होते हैं। आप कहते हैं कि सन जिसका खराब है, आप कहेंगे यार अपने फादर का, गवर्नमेंट्स का या बड़े लोगों का आप रिस्पेक्ट कर। अब वो उनकी करनी नहीं, वो सन के वो आप कुछ भी कर लें, अब उसका मैटर को नहीं। अब जैसे स्टोन्स की अगर हम बात कर लें, रूबी हो गया, येलो सफायर हो गया, ब्लू सफायर हो गया, ये एक ही फैमिलीज के सारे हैं, इसलिए ब्लू सफायर, येलो सफायर को सफायर कहा जाता है। वो तो बाद में फिर जब कलर्स में निकलते हैं वो येलो बन जाता है, वो और वो ब्लू सफायर बन जाता है, बाद में डिसाइड होता है। तो रूबी भी तो उसी की फैमिली है ना। तो बड़ा कैलकुलेशंस के बाद स्टोन को रिकमेंडेशन किया था। फिर इसकी रिंग भी बड़े कैलकुलेशंस के साथ बनती है। आपका जो भी लगन है, आपका जो भी मून साइन है, जो भी आपका जुपिटर है, सन है, उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। कौन सी मेटल्स रिंग बनेगी, ज्यादा प्रेफर मैं 3 मेटल्स को करता हूँ। उसके लिए कैलकुलेशन देखी जाती है कि आपका जब रिंग तैयार हो रही है या स्टोन जो भी है, उसमें नक्षत्र आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है। बुरा नक्षत्र पर तो कोई प्लान नहीं बैठा हुआ आपका, उसका वेट किया था। पहनने के लिए भी उसी तरह उसको चीजों को इस्तेमाल किया जाता है कि कब पहनना है, कैसे पहनना है, किस तरह पहनना है।
तो लगन्स की अहमियत, चाहे वो मून साइन हो, चाहे वो सन साइन हो, चाहे एसेंडेंट हो, इन तीनों साइंस में अगर एक योग बन रहा है, इसको रिपीटिशंस कहते हैं। और ये बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जो हम रिपीटिशन, इसलिए कहते हैं ना कि योग तो सबके बन जाते हैं, लेकिन तीनों में योग बनना वो बड़ा इंपॉर्टेंट, असल योग वो होते हैं। और जिनका तीनों साइन एक ही हो जाए, मून साइन भी एक हो गया, सन साइन भी एक हो गया, लगन भी एक हो गया, वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। ये था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एग्जैक्ट प्लैनेट्स क्या करते हैं और D9 इस पर कितना इंपॉर्टेंट है, 22वां दृष्टांत और नवांशा कितना इंपॉर्टेंट है, और 64वां नवांश की अहमियत क्या है, बाधक ग्रह क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।